जय श्री कृष्ण। अब आगे की कथा में सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, श्री कृष्ण को आज ब्रजमंडल छोड़े पूरे 100 वर्ष हो गए। कुरुक्षेत्र, जिसे हम समत पंचक क्षेत्र कहते हैं, उसमें सूर्य ग्रहण के पावन अवसर पर वसुदेव जी महाराज ने बड़ा अद्भुत यज्ञ किया और उस यज्ञ में बड़े बड़े संत, ज्ञानी जन, महात्मा, अमलात्मा संत पहुँचे। माता कुंती ने पांडवों के साथ गई और ब्रजमंडल में से आज गोपियाँ, राधा रानी, समस्त ब्रजवासी लोग भी वहाँ पहुँचे। सब लोगों ने अपने अलग अलग तंबू लगाए। भगवान अपनी समस्त पत्नियों को लेकर गए हैं। मैया यशोदा और नंद जी भी आए हैं। मैया यशोदा को पता चला कि द्वारिकानाथ भी यहाँ आए हैं अपने लाला से मिलने, वो भी आई। मैया तो बड़ी विक्षिप्त सी हो रही हैं, सबसे एक ही प्रश्न करती हैं, मेरो कन्हैया कहाँ है। जिस कक्ष तंबू में द्वारिकाधीश शयन कर रहे थे, उस कक्ष के किनारे में मैया कहती हुई निकली, मेरो लाला कहाँ है, कन्हैया कहाँ है। ये सुनते ही गोविंद जी की आंखें खुल गई और कन्हैया हड़बड़ाकर अपने कक्ष से निकले। ये नाम तो सिवाय यशोदा मैया के इतनों मीठो वाणी से मैं और कोई नहीं कह सकता। दौड़े दौड़े द्वारिकानाथ कृष्ण बाहर निकले। मैया यशोदा के चरणों में गिर गए। मैया ने लाला को तुरंत उठाकर अपने अंक में भर लिया, ढेर सारा प्यार किया। मैया यशोदा आज लाला को निहार कर कृतार्थ हो गई। गोविंद को देख देख कर धन्य हो रही हैं। कन्हैया की समस्त बहुओं को मैया ने आशीर्वाद दिया। लाला के नाती बेटा सबसे मिली, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, सांब सबसे मिली और बहुत आशीर्वाद देकर वहाँ 10-5 दिन वास किया। सुखदेव जी कहते हैं, कृष्ण पत्नियाँ जब द्रौपदी से मिली तो द्रौपदी ने जो जो प्रश्न किए, माताएं जहाँ निश्चिंत होकर बैठती हैं तो वहाँ तो सत्संग शुरू हो ही जाता है। वो भी ऊंचे स्तर का सत्संग हो रहा है। रुक्मणी जी और समस्त रानियां जब द्रौपदी से मिली तो मालूम है क्या सत्संग हुआ। द्रौपदी ने कृष्ण पत्नियों से पूछा, बताओ तुम्हारा विवाह कैसे हुआ। अब तो एक एक पत्नी ने विवाह का वर्णन किया। मेरे विवाह में इतने झगड़े हुए, मेरे विवाह में इतनी सारी सेना आई, सब वर्णन किया। लेकिन वही कृष्ण पत्नियां कन्हैया से बोली, हमने सुना है राधा रानी आई हैं, गोपियाँ आई हैं, हमारा दर्शन करने का मन है। गोपाल बोले, जरूर जाओ, लेकिन खाली हाथ नहीं जाना। कृष्ण की पत्नियों ने सुंदर स्वर्ण लोटे में दूध भरकर हाथ में ले लिया। और राधा रानी का जो सौंदर्य है वो बनावटी नहीं है। सौंदर्य 2 प्रकार का होता है। एक होता है तेजस्विता का सौंदर्य, भजन की सुंदरता, ज्ञान की सुंदरता। एक होती है बादाम रोगन की सुंदरता। किशोरी श्री राधा के विग्रह में कोई सजावट नहीं है, कोई बनावट नहीं है। रुक्मणी, जामवती, सत्यभामा सब जा रही हैं राधा रानी के दर्शन करने के लिए। 7 ड्यूटियों को पार करना होगा। पहली ड्यूटी पर खड़ी गोपियाँ इतनी सुंदर की कृष्ण पत्नियों ने उनको ही राधा रानी समझा। राधा रानी प्रणाम करती हैं। अरे नहीं, क्या करती हो आप, हम राधा नहीं, हम तो उनकी दासियों की दासी हैं। रुक्मणी ने कहा, ये दासियों की दासियों इतनी सुंदर है तो राधा रानी कितनी सुंदर होगी। दूसरी ड्यूटी पार हो गई, उन्हें राधा समझा। तीसरी ड्यूटी पार हो गई तो गोपियों को ही राधा रानी समझा। अंतिम 7वीं ड्यूटी पर गई तो वहाँ ललिता, विशाखा, अंतरंग सखियाँ खड़ी थी। वो इतने सुंदर। रुक्मणी चरणों में गिर पड़ी। राधा रानी प्रणाम करती हूँ। नहीं, हम उनकी दासी हैं, कहिए, हम उनका दर्शन करना चाहती हैं। ललिता, विशाखा उनको लेकर गई। अंदर जाकर देखा, हजारों गोपियों के बीच किशोरी राधा शांत बैठी हैं। कोई बनावट नहीं, कोई सजावट नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं। आहा, कितनी दिव्य झांकी है। कृष्ण पत्नियों ने जाकर उन्हें प्रणाम किया। राधा रानी खड़ी हो गई और उन्हें अंक में भर लिया। बहुत देर तक चर्चा हुई। सुखदेव जी कहते हैं, ना
वहाँ कोई भी विवाह की चर्चा, ना परिवार की चर्चा, ना गृहस्थी की चर्चा, केवल एक ही चर्चा, भजन ध्यान होता है कि नहीं, गोपाल का स्मरण करती हो कि नहीं। कृष्ण पत्नियां बोली, आपका आशीर्वाद मिलेगा तो ये सब भी प्राप्त हो जाएगा। आपके लिए दूध लाई थी, आप ले लेती तो बड़ी कृपा होती। राधा रानी के नेत्र सजल हो गए और कृष्ण पत्नियों से बोली, जिस दिन से प्राण बल्लभ श्री कृष्ण ब्रजमंडल को छोड़कर आए, मैंने उस दिन से दुग्ध का स्पर्श नहीं किया, पीना तो दूर है। रुक्मणी जी के मुंह से निकल गया, प्रभु ने आपके लिए भेजा है। इस बात को सुनते ही राधा रानी विहल हो गई और रुक्मणी के हाथ से तुरंत वह लोटा लेकर मुंह में लगाया और एक ही सांस में पी गई। इतना गर्म गर्म दूध एक सांस में पी गई, क्योंकि उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण ने भेजा है। बहुत देर तक सत्संग चर्चा हुई। वहाँ से कृष्ण पत्नियां लौटकर श्री कृष्ण के पास पहुंची तो कृष्ण के पास चरणों की ओर देखा तो कन्हैया के चरणों में छाले पड़े हुए थे। भगवान के चरणों में छाले पड़े हैं। रुक्मणी बोली, आप कहीं गए थे का? कन्हैया बोले, कहीं नहीं गया। फिर धूप में आप नंगे पांव कहीं गए होंगे तो आपके पांव में छाले कैसे पड़े? गोविंद बोले, ये छाले तुमने ही तो दिए हैं। किशोरी राधा को तुमने गरम गरम दूध पिलाया, उनकी हृदय में ही तो मेरे चरणों का वास है। मेरे हृदय में किशोरी श्री राधा के चरणों का वास है। रुक्मणी जी तो गदगद हो गई, प्रमुदित हो गई और किशोरी श्री राधा के चरणों में प्रार्थना करने लगी। वास्तव में ये सत्य बात है। राधा कृष्ण स्वरूपाम्बै, श्री कृष्ण श्री राधा कृष्ण स्वरूपिणम। राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। नाम दो है, चीज एक ही है, कोई अंतर नहीं है। कृष्ण पत्नियां को आज ये बात ज्ञात हुई, उनके मन का अभिमान दूर हुआ। त्याग को देखना है तो किशोरी जी के चरित्र में देखो, वैराग्य देखना है तो गोपियों के चरित्र में देखो। राधे तेरे चरणों की श्यामा, तेरे चरणों की घर धूल जो मिल जाए, श्यामा तेरे चरणों की। गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी तो साक्षात प्रेम का प्रतीक है, साक्षात प्रेम की मूर्ति है गोपी। किशोरी राधा जी तो प्रेम का सागर है। राजा परीक्षित तो गदगद हो रहे हैं। आज सुखदेव जी परीक्षित से बड़ी सुंदर बात कहते हैं। राजन, वसुदेव जी ने जब यज्ञ किया तो यज्ञ के बाद में नंदो गोपाश्च गोविंद चरणाम्बुजे मन क्षिप्तम पुनर्हतु मनीषा मथुराम ययु। अपने गोविंद को मन में बार बार धारण करके सब ब्रजवासी लौटकर चले गए। ब्रजवासियों का कृष्ण के प्रति संबंध है और बिना संबंध जुड़े भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति में संबंध चाहिए। आपको जो संबंध प्रिय लगे वो भगवान से जोड़ लो, अपना बेटा बना लो। जो संबंध आपको प्रिय लगे, मीरा ने भगवान को पति बना लिया। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों नहीं कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। लेकिन होना चाहिए वो अंतर हृदय से। आचार्य सुखदेव कहते हैं, परीक्षित तुम कितने बड़े भाग्यशाली हो, कितने बड़े पुण्यात्मा हो। श्री कृष्ण के साथ मैं तुम्हारे 3 संबंध हैं। राजा बोले, 3 संबंध कौन कौन से हैं गुरुवर? पहला संबंध तो यह है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतल अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयु गोसाई, बंध्यो कीट मरकट की नाई। ईश्वर का संबंध जीव से है, हम लोग ईश्वर के अंश हैं, तो ये संबंध तो हमारा ही है। राजन, दूसरा संबंध ये है कि कृष्ण ने तुम्हारी माता के गर्भ में जाकर तुम्हें बचाया। तीसरा संबंध ये है कि परीक्षित कि तुम्हारी दादी जो सुभद्रा थी वो श्री कृष्ण की सगी बहन थी। राजा बोले, ये तो मालूम है मुझे कि मेरी दादी सुभद्रा कृष्ण की बहन थी, लेकिन बाबा अर्जुन से विवाह कैसे हुआ ये मालूम नहीं। सुखदेव जी बोले, परीक्षित कृष्ण बलराम की लाडली बहन थी सुभद्रा। दोनों सुभद्रा को इतना प्यार करते, दोनों में होड़ होती, दोनों ने गोद में खिलाया था सुभद्रा को। जब सियानी हो गई, बलराम ने सोचा मेरा शिष्य है दुर्योधन, अपनी बहन का विवाह दुर्योधन से कर दूं। कन्हैया ने सोचा ये तो ठीक नहीं होगा, दुर्योधन तो बड़ा दुष्ट है, एक दिन मारा जाएगा, बहन को बहुत तकलीफ भोगनी पड़ेगी। कन्हैया ने देखा कि सुभद्रा का आकर्षण थोड़ा अर्जुन के प्रति है। प्रभु ने अर्जुन से कहा, तुम महात्मा बनकर आ जाओ,
घर में भोजन करने आना, बाकी मैं संभालूंगा। अर्जुन ने बड़ा सुंदर त्रिदंडी स्वामी का वेश बनाया और स्वामी अर्जुनानंद जी महाराज तीर्थ जी महाराज बनकर आए, जिसे वैष्णव सन्यासी कहते हैं। वे बैठे। कन्हैया बड़े प्रसन्न हुए। बलराम जी बोले, भैया जी उच्च कोटि के संत पधारे हैं। प्रभास क्षेत्र से में किसी के घर में नहीं जाते। कोई ज़्यादा प्रेम से आग्रह करे तो उनके यहाँ जाते हैं। बलराम बोले, तो ऐसे संत को घर बुलाना चाहिए। अर्जुनानंद जी महाराज को घर में आमंत्रित किया। बलराम जी ने महाराज का स्वागत किया। कृष्ण से बोले, बहुत ऊंचे संत हैं। कृष्ण बोले, आपको पहुँचे लगे हैं तो पहुँची होंगे। कृष्ण ने सब व्यवस्था करके रखी थी। बलराम जी महाराज भोजन परोसने लगे। उतने में उद्धव जी आए। बड़े महाराज को सभा में याद कर रहे हैं। बलराम बोले, क्या बताएं, कोई संत सेवा भी नहीं करने देता। अच्छा कन्हैया, महात्मा जी को भोजन कराओ, मैं जरा आता हूँ। बलराम जी सभा में चले गए। थोड़ी देर बाद उद्धव जी फिर आए। छोटे महाराज को भी सभा में बुलाया है। कृष्ण बोले, घर पर संत पधारे हैं लेकिन सेवा भी नहीं करने देते। सुभद्रा महाराज को फलाहार कराओ, मैं जरा सभा में जाकर आता हूँ। सुभद्रा ने फलाहार कराया। उधर द्वार पर रथ खड़ा यथास हो फलाहार करके महाराज जी सुभद्रा को रथ में बैठाकर ले गए। अब तो द्वारिका में हल्ला मच गयो, ले गयो महात्मा ले गयो, महात्मा ले गयो। बलराम जी के क्रोध का ठिकाना नहीं। हाथ में हल मुसल ले लिया और महात्मा के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। यादवों की सेना को तैयार होने का इशारा किया, लेकिन सेना भी ढीली हो रही है, जानबूझकर देरी कर रही है। बलराम जी थोड़ा क्रोधित होकर बोले, अरे वो महात्मा भागने न पाए, उसका पीछा करना। कृष्ण चुपचाप बैठे हैं। बलराम ने कहा, देखा उद्धव, कृष्ण कितनी प्रशंसा कर रहे थे उस महात्मा जी की, देख लिया पहुँचे हुए संत का चरित्र। हाँ, बहन का हरण करके ले गया। उद्धव बोले, इन्हीं से पूछिए। कृष्ण चुप बैठे हैं। बलराम जी ने कहा, क्यों मुरलीधर जी, बड़ी प्रशंसा कर रहे थे, बहन का हरण करके ले गया ना। कृष्ण बोले, आप गुस्सा नहीं होंगे तो मैं सारी बात सही सही बता दूंगा, गुस्सा होंगे तो नहीं बताऊंगा। बलराम बोले, क्या मतलब है तुम्हारा। कृष्ण बोले, वो कोई महात्मा नहीं है, आप अपना अर्जुन है। अर्जुन, ये क्या नाटक है, आप नाराज ना हो तो मैं सब बताता हूँ। भैया जी, बहन हमारी लाडली है, आप दुर्योधन को देते अच्छा होता क्या। मैंने देखा सुभद्रा का अर्जुन के प्रति आकर्षण है। मैंने ही अर्जुन को महात्मा बनकर आने को कहा था। मैंने उससे कहा कि तुम एक बार हरण करके ले जाओ, फिर भैया जी को ब्याह करना ही पड़ेगा। बलराम बोले, तो इतना नाटक करने की क्या जरूरत थी, राज जी से बोलते तो ऐसे विवाह करा देते। कृष्ण बोले, हमें आपसे बहुत डर लगता है, सो कहने की हिम्मत नहीं कर पाए। बलराम जी रथ लेकर गए। वृक्ष के नीचे अर्जुन बैठे थे। बलराम ने कहा, महात्मा जी प्रणाम। अर्जुन बोले, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, जो कुछ कराया कन्हैया ने कराया है। बड़ी धूमधाम से सुभद्रा का विवाह हुआ। तुम्हारी पितामही सुभद्रा का उस नटखट गोविंद ने ऐसे विवाह कराया। तुम्हारे बाबा अर्जुन से परीक्षित ने कहा, एक प्रश्न और करना चाहता हूँ। क्या पूछो। परीक्षित जी प्रश्न करते हैं, देवासुरमन्युषेषु ये भजन्हन्त्य शिवम शिवम प्रायस्तुः धनिनोः भोजानातुः लक्ष्मापतिं हरिं। एक बात बताइए, देवताओं में, मनुष्यों में, गंधर्वों में जो लोग शंकर जी की उपासना करते हैं वो लोग अमीर ज़्यादा होते हैं, जो लोग लक्ष्मीपति नारायण की उपासना करते हैं वो गरीब होते हैं। क्यों। शंकर जी को अपने रहने की जगह नहीं, पेड़ के नीचे रहते हैं। जगह है तो उसमें द्वार नहीं, द्वार हो तो उसमें दीवार नहीं। जिन शिव जी के पास अपने रहने का स्थान नहीं, उनकी उपासना करने वाले लोग पैसे वाले होते हैं, और जिन नारायण के चरणों में लक्ष्मी का वास होता है उन नारायण की पूजा करने वाले गरीब होते हैं। ऐसा क्यों। सुखदेव जी कहते हैं, राजन ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेरे ख्याल से तुम समझ नहीं पाए। वैसे नारायण और शंकर में कोई भेद नहीं है, शिव ही नारायण है, नारायण ही शिव है। भगवान राम ने जब रामेश्वर की स्थापना करी थी ना, तो रामेश्वर की स्थापना जब हो गई तो लोगों
ने राम जी से पूछा कि रामेश्वर का अर्थ क्या होता है। मेरे रघुवर बोले, रामस्य ईश्वर रामेश्वर, जो राम के ईश्वर हैं उसे रामेश्वर कहते हैं। तो शंकर जी शिवलिंग से प्रकट हो गए और शिव जी बोले, राम ईश्वरो यस्य स रामेश्वर, राम है जिसके ईश्वर उसका नाम है रामेश्वर। अब ये कहते हैं राम का जो ईश्वर है वो है रामेश्वर, और शंकर जी कहते हैं राम है जिसके ईश्वर वो है रामेश्वर। ब्रह्मा जी ने आकर कहा, रामेश्वर का सही अर्थ मैं करता हूँ, रामश्चास्यो ईश्वरश्च रामेश्वर, जो राम है वो ईश्वर है, जो ईश्वर है वही शंकर है। नाम भिन्न है लेकिन है सब एक ही। राम ही कृष्ण है, कृष्ण ही नारायण है और नारायण ही शिव है। लीला की सिद्धि के लिए अवतार प्रसंग में दोनों के स्वभाव में अंतर क्या है। हजारों संत बैठे हैं, वहाँ कथा सुन रहे हैं। सुखदेव जी अंतिम दिवस की कथा कह रहे हैं। तो श्री सुखदेव जी ने कहा, दोनों में अंतर इतना ही है कि नारायण भगवान जल्दी प्रकट नहीं होते। अब एक बार तुम्हारे बाबा की सभा में श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था कि यस्याहमनु गृह्णामि हरिष्ये धनम शनै ततो अधनम त्यज यस्य स्वजनः दुख दुखितम। मैं जिसके ऊपर कृपा करता हूँ, उसके धन को धीरे धीरे हर लेता हूँ। भगवान के वचन हैं, सगे संबंधियों से यदि उसे सहायता मिले तो उसमें भी विघ्न उपस्थिति कर देता हूँ। एक बार तो मेरी आदत है, सारी विपत्तियों में, आपत्तियों में, प्रपत्तियों में बड़े बड़े दुख भोगने के बाद भी जीव जब धैर्य नहीं छोड़ता, मेरा चिंतन नहीं छोड़ता, तो मैं उसे इतना धन देता हूँ कि हजारों पीढ़ियों में भी वह धन नष्ट नहीं हो पाता। ये मेरा स्वभाव है, मेरी प्रकृति है। शंकर जी का स्वभाव क्या है? शिव जैसा कृपालु कौन होगा? शिव का नाम है आशुतोष। आशु शीघ्रम तुष्यति इति आशुतोषः, जो बहुत शीघ्र संतुष्ट हो जाए वो आशुतोष है। अपने 3 पत्ते का बिलपत्र चढ़ाया तो खुश हो गए, एक पानी का लोटा चढ़ाया तो भी खुश हो गए, मंदिर में घंटा चुराकर कोई भागे तो भी खुश हो गए। इतना कृपालु कौन हो सकता है राजन? कभी कभी तो शंकर जी अपने दिए गए वरदान से अपने आप को भी चक्कर में पड़ जाते हैं। भस्मासुर नाम के राक्षस ने तपस्या करके शिव जी से वर मांग लिया कि जिसके सिर पर हाथ रखूं वो जलकर भस्म हो जाए। वैसा ही हुआ। उसने सोचा शिव जी को ही जलाकर भस्म कर दूं और पार्वती को घर में ले चलूं। राक्षसों की बुद्धि का क्या ठिकाना। तो मेरे गोविंद ने ब्रह्मचारी बनकर भस्मासुर मोहिनी रूप धारण करके भस्मासुर को बातों में लगाकर उसका हाथ उसी के सिर पर रखवा दिया। नहीं तो या तो शंकर बाबा ही नहीं रहते या वरदान ही झूठा होता। शंकर का नाम ही भोले है। नारायण भगवान जल्दी प्रसन्न तो नहीं होते, लेकिन प्रसन्न यदि हो जाएं तो जीव 1000 गलती करे उसकी गलती पर ध्यान नहीं देते हैं। जो वैभव ऐश्वर्य नारायण दे सकते हैं वो कोई और नहीं दे सकता। लक्ष्मीपति हैं वो। परीक्षित बोले, आपने बिल्कुल सत्य कहा भगवान, क्योंकि सब में नारायण ही तो श्रेष्ठ हैं। भृगु मुनि परीक्षा लेने गए, ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया तो उन्हें क्रोध आ गया। शिव जी का को अमंगल कह दिया तो उन्हें क्रोध आ गया। लेकिन नारायण भगवान के यहाँ गए, लक्ष्मी के सामने प्रभु के वक्ष स्थल पर पाल प्रहार किया। भगवान के ने उनके चरणों को पकड़कर कहा, मेरा वक्ष स्थल बहुत कठोर है, आपके कोमल चरणों में लगी तो नहीं, कोई तकलीफ तो नहीं हुई। भृगु पानी पानी हो गए और कहा, ऐसा कृपा का सागर मैंने तो कोई नहीं देखा, ऐसी कृपा की मूर्ति कहीं नहीं देखी। इसलिए नारायण सर्वोत्तम है। अर्जुन अपने अभिमान को नहीं टाल सके तो उसका परिणाम क्या हुआ? ब्राह्मण के पुत्रों को बचा नहीं सके। लोकालोक पर्वत पार करके भगवान गए और लोकालोक पर्वत के पार से ब्राह्मण के पुत्र को लाकर अर्जुन के यश को बढ़ाया। एकादश स्कंध में कथा प्रवेश अब जो है अगले सत्र में करेगी, अगले वीडियो में करेगी। तब तक जय श्री राम।